बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद उल्लाह साफ़ी और आप देख रहे हैं अल्हम्द कोचिंग एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो MCQs NMDCAT में आ चुके हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल, उसके शॉर्ट हैंड्स और साथ में एक्सप्लेनेशन देंगे। हमारा ये सिलसिला पिछले कई हफ्तों से शुरू है और हम आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू NMDCAT, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्लेनेशन और डिफरेंट MCQs लाए हैं ताकि आपको घर बैठ के उसको सॉल्व करें और उसको अंडरस्टैंड करें। तो बेटा, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के साथ जो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि रिलेटेड है यील्ड ऑफ रिएक्शन के साथ। पिछला 2020 में MCQs आया हुआ है, कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ MCQs है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर 1 थ्योरेटिकल यील्ड, नंबर 2 एक्चुअल यील्ड, नंबर C परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड, नंबर D मैक्सिमम यील्ड। क्वेश्चन पूछा है कि आप किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए कौन सा यील्ड जो है केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। तो आप देखिए, ऑप्शन है थ्योरेटिकल यील्ड है, तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है, वो पैदावार होती है जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है। तो अब हम कहते हैं ना कि ये जिस तरह लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि थ्योरी है, सो थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये वो यील्ड है कि विच इज़ ऑब्टेन या विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा, ये हमें पैदावार तो बताते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, लेकिन ये हमें किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को, यानी उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी कि एक रिएक्शन जो है कितना एफिशिएंट है, कितना इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। लिहाजा ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्चुअल यील्ड। आपको पता है कि एक्चुअल यील्ड वो यील्ड है, यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट the amount of product obtained from an experiment, from a chemical reaction, यानी हम इसको अमली तौर पर रिएक्शन लगा के रिएक्शन को करते हैं और रिएक्शन के बाद जो है जो प्रोडक्ट हमारे पास आइसोलेट हो जाती है उस पैदावार को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, या इसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, या हम इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। लिहाजा ये भी किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी नहीं बताते। थर्ड ऑप्शन जो है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी परसेंटेज यील्ड जो है ये किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बताते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की इफ़ेक्टिवनेस को बताते हैं कि एक रिएक्शन जो है 100% में से कितना एफिशिएंट है। तो परसेंटेज यील्ड आपको पता है कि ये बराबर है, मैथमेटिकली ये बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये किसी रिएक्शन के परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का एक आसान फार्मूला है, और ये यील्ड जो है एक केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी बताते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है और इसका परसेंटेज यील्ड जो है 90% है या अबव 90% है, 95 या 99% है, तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है एक्सीलेंट है। दूसरा रिएक्शन, यही रिएक्शन है, दूसरा बंदा लगा लेता है और हम कहते हैं कि उसका यील्ड जो है परसेंटेज यील्ड 80% आया, तो इसका रिएक्शन गुड है लेकिन एक्सेलेंट नहीं है। तो आपको पता चल गया कि फलाने रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है दूसरी रिएक्शन से क्या है, इतनी ज़्यादा है या इतनी कम है। तो अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन को उसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करना है तो आप उसकी परसेंटेज यील्ड को देखेंगे कि परसेंटेज यील्ड अगर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी भी
ज़्यादा है। अगर परसेंटेज यील्ड कम है तो एफिशिएंसी भी कम है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये आपके पास एक रिएक्शन की एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेंटेज यील्ड। तो ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड ग्रेटर विल बी द एफिशिएंसी। तो इसी तरह एक केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए हम उसके परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि फलाना रिएक्शन की एफिशिएंसी 90% है, 80% है, 10% है या 0% है। तो बेटा इसी तरह मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।